हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं परिवर्ती द्रव्यमान तंत्र, जिसको हम सिस्टम विथ वेरिएबल मास कहते हैं। ये एक पार्ट होता है फिजिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे तंत्रों का अध्ययन करते हैं जिनका समय के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। क्योंकि ज़्यादातर हम जो भी अध्ययन करते हैं फिजिक्स के अंदर, उसके अंदर द्रव्यमान को स्थिर माना जाता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड ऐसे पोर्शंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित होता है। इनमें से ही एक उदाहरण आता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, या रॉकेट के अंतिम वेग का जो व्यंजक होता है। एक्चुअली रॉकेट का जो वेग होता है यह द्रव्यमान परिवर्ती द्रव्यमान तंत्र का तथा एक जिसको हम बोलते हैं संवेग संरक्षण नियम, इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण होता है। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता यह है कि एक रॉकेट होता है जिसका टोटल जो मास होता है विथ रॉकेट, उसे हम m मान लेते हैं, और इसका जो प्रारंभिक वेग होता है उसे हम v मानते हैं। इसको हम u मान सकते हैं, इसको हम u मान, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रारंभिक वेग होता है वो u होता है। लेकिन जब नोजल में यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट होती है तो जो गैसें होती हैं, जो ईंधन जलता है उससे जो निकलने वाली गैसें होती हैं, उनका मास dm होता है, जो तेजी से बाहर की ओर निकलता है। तो रॉकेट का जो कुल द्रव्यमान होता है m, उसमें से dm मास की जो गैसें बाहर निकलती हैं, उससे लगातार जो रॉकेट होता है उसका द्रव्यमान में परिवर्तन आता है। तो इस कारण इसे हम परिवर्ती द्रव्यमान तंत्र के अंदर अध्ययन के लिए रखते हैं। यहाँ पर जो वेग होता है वो v प्लस dv होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे गैसें नीचे की ओर निकलती हैं, जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का, उसके अनुसार जितनी तेजी से पिछली नोजल से गैसें निकलती हैं उसके बराबर प्रणोद जो थ्रस्ट होता है वो रॉकेट पर लगता है और रॉकेट आगे बढ़ता है। तो एक क्रिया प्रतिक्रिया का जो अच्छा उदाहरण है, संवेग संरक्षण नियम का जो उदाहरण है, और एक परिवर्ती द्रव्यमान तंत्र का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो ये रॉकेट का प्रोपल्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ये देखते हैं कि लगातार जब द्रव्यमान यहाँ पे कम होता रहता है, क्योंकि डीएम मास की जो गैसें हैं वो धीरे धीरे तेजी से क्या होती हैं, निकल रही होती हैं, और जो रॉकेट होता है वो हल्का होता जाता है। एक और चीज़, जितनी तेजी से गैसें बर्न होकर नीचे से निकलती हैं, उतना ही रॉकेट हल्का तो साथ में हो ही रहा है, और उसके ऊपर जो थ्रस्ट कंटिन्यू लगा जा रहा है ऊपर, उससे रॉकेट का जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो काफ़ी तेज हो जाती है, जिससे रॉकेट जो पलायन वेग होता है वो प्राप्त कर पाता है पृथ्वी से बाहर जाने के लिए। पलायन वेग जो जरूरी होता है बाहरी कक्षा में जाने के लिए किसी रॉकेट को, वो उसे मिलता जाता है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जब रॉकेट प्रोपल्ट होता है तो उसका अंतिम वेग जो एकदम एग्जैक्ट होते समय होता है, जो बाहर फेंका जब जाता है रॉकेट, तो उस समय उसका वेग क्या होता है वो हम इसका अध्ययन यहाँ पे करेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे न्यूटन का जो द्वितीय नियम है कि जो लगने वाला बल है वो F = dp/dt है, क्योंकि हम जानते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, आरोपित बल। आरोपित बल जो होता है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस हम लिख देते हैं, और ये d इसको हम mu/dt लिखेंगे। mu मतलब यहाँ पे u जो है वो प्रारंभिक वेग है, जबकि गैसें जलना स्टार्ट होती हैं और धीरे धीरे उनका द्रव्यमान कम होता है, और प्रारंभिक वेग जब उसको प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, F = होता है ma = माइनस, इसको हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं u बाहर, इसको u हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि वेग जो है प्रारंभिक वेग अभी यहाँ पे क्या है, परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो dm/dt को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब a = यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा -u/m dm/dt। अब इसको हम लिख सकते हैं dv/dt, क्योंकि त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये यहाँ पे dv/dt हो गया, और ये हो गया u/m, और ये हो गया dm/dt। लेकिन हम जानते हैं dt = dt यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा dv = -u/, इसको हम लिख सकते हैं dm/m। इसका अगर हम ये माने कि जो रॉकेट है उसका प्रारंभिक वेग vi
और अंतिम वेग vf है, और जो द्रव्यमान यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, इसको यहाँ पे अगर हम मान लें कि इसका जो द्रव्यमान है वो शुरू में mi था और लास्ट में mf हो गया, तो इनका हम क्या करते हैं, इन लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो dv का आपका हो जाएगा v, और ये जो लिमिट होगी वो vi से vf तक लग जाएगी, माइनस u, और dm अपॉन m जो होगा वो log m हो जाएगा, क्योंकि log फॉर्मूला हम जानते हैं dx अपॉन x इक्वल टू log x होता है, तो ये dm अपॉन m का log m हो जाएगा, और ये हो जाएगा mi से mf। इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुटअप कर दें तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे vf माइनस vi हो जाएगा। ये जो हमारे पास अगला पोर्शन आएगा वो आएगा vf माइनस vi, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया यहाँ पे माइनस u, और ये जो होगा log mf माइनस log mi, log mf माइनस log mi। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो vf माइनस vi इक्वल टू हमारे पास आएगा u log mi माइनस log mf, ये चीज हमारे पास आएगी। vf हमें अंतिम जो वेग है, फाइनल वेलोसिटी जो है, रॉकेट जब अंतरिक्ष में फेंका जा रहा होगा, जब वहां पे थ्रो किया जा रहा होगा, तो उसमें उसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो vf इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर vi, क्योंकि माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, प्लस u, ये इसको हम लिख सकते हैं log e mi अपॉन mf, क्योंकि हम जानते हैं log m माइनस n का फॉर्मूला होता है log m अपॉन m। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आई है, ये किसी रॉकेट के फेंके जाने के पश्चात जो अंतिम वेग होता है, जिस समय रॉकेट छोड़ा जा रहा होता है अंतरिक्ष में, उस समय उसका जो अंतिम वेग होगा वो हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस डेरिवेशन के अंदर हमने देखा कि एक परिवर्ती द्रव्यमान तंत्र का जो होता है उसका क्या उदाहरण था, संवेग संरक्षण नियम किस प्रकार से इसके अंदर लगता है, और गति का जो तृतीय नियम है वो भी इसके अंदर लगता है, क्योंकि गति के तृतीय नियम के अंदर वाइडली ये एग्जाम्पल दिया जाता है रॉकेट की गति या रॉकेट प्रोपल्शन, मिसाइल प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें जो होती हैं इसके अंदर ही आती हैं। तो ये इसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया। ये वीडियो आपको रॉकेट की अंतिम गति के व्यंजक के लिए था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।